हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांशु चौधरी। तो आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, जो आज 15 जून की बात है, एक्सपायरी के दिन। तो इतनी खास, इतनी डाउन मूवमेंट, इतना फॉल मतलब मार्केट में कैसे आया, कैसे एजम्पशन हमने किया था इसका कि मार्केट में डाउन साइड का ही मूव आएगा। और मतलब सिमिलर चार्ट्स किस किस स्टॉक्स में हैं, और निफ्टी का चार्ट देखें अगर हम, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमने डाउन साइड में ही क्यों ट्रेड ली थी। अदरवाइज़ देखिए तो हमारी मतलब आज जितनी भी ट्रेड थी सब पुट में थी। ऐसा है नहीं कि हमने कॉल में एक भी एंट्री बनाई है, और 2 दिन से हमने कॉल में एक भी एंट्री नहीं बनाई है। हालांकि वो अलग बात है कि जो मार्केट है वो 43,960 के अराउंड अगर आप देखो तो इस प्राइस पे आपको एक सपोर्ट शो कर रहा है। बार बार सपोर्ट ले के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से आज गैप अप भी ओपन हुई थी। मेरी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कम शेयर में होल्डिंग थी। फिर भी जब फर्स्ट कैंडल ने ही फॉल कर दिया था तो उसी कैंडल में मैं प्रॉफिट में आ गया था। अदरवाइज तो देखे तो गैप अप ओपन हुई थी, कुछ 66 पॉइंट के अराउंड था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो आज ही चाल आई है इसके पीछे क्या रीज़न था। ये नहीं है कि ये आज ही ब्रेकआउट हुआ है या फिर आज कोई न्यूज़ आई है, कुछ भी आई है। टोटली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले रखी है, और इसी के थ्रू इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं। तो उसके बारे में डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको। तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हुए आएंगे हम। ये कुछ लेवल्स लगा रखे हैं मैंने, काम अगर आए आपके तो 1 आवर कर लेते हैं इसको 15 मिनट्स। तो गाइज़ ये वाला चैनल आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि इसका ब्रेकआउट, ये लास्ट एक्सपायरी का है, ये लास्ट एक्सपायरी का है। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, और उसके बाद इसने फॉल कर दिया, और यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं, रीटच लेके यहाँ से देखो कितना अच्छा वो है। यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे थोड़ी अपसाइड मूवमेंट आई, फिर यहाँ पे देखना कितना अच्छा सेटअप शो किया, और फिर से यहाँ पे फॉल आई। मतलब 50 रुपये वाला प्रीमियम 300 के आसपास चल रहा था। वही सेम आज भी ऐसे ही हुआ है, इतनी मतलब खास आज भी ऐसी ही मूवमेंट आई है। तो आज की मूवमेंट का रीज़न देख लेते हैं हम। जो इसका चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था, इसको टाइम कितना लगा है, 7 दिन लगभग इसको लगे थे चैनल क्रिएट करने में, ठीक है। और लाइफ टाइम हाई के आसपास से ही आ रहा था। 2 सिम्टम हो गए। पहला तो हो गया लाइफ टाइम वाला, लगा लो आपकी यहाँ से इन एरियाज़ में से ये फॉल करना इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। लो इसको मार्क कर देते हैं हम कि यहाँ से फॉल किया था, तो यहाँ से फॉल इसने कर दिया, इसको सस्टेन नहीं किया। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता तो हम ऊपर की तरफ चाल मतलब वेट करते। तो पहला तो हो गया कि रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे एनालाइज किया हमने कि एक चैनल भी क्रिएट हो रहा है जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, पर चाल नहीं आई उसके अंदर। अब देखें तो ऐसे ये कितनी रेंज है इसकी, 500 पॉइंट की लगा लो आप। अब इसने उसी दिन इतना ब्रेकआउट दे दिया था, उस दिन के बाद से 2 दिन ऐसे ही इसने, 3-4 दिन, 9 तारीख से लगा लो 15 तारीख हो गई, ऐसे 3-4 दिन इसने ऐसे ही वेस्ट कर दिए यहाँ पे। और कल भी इसने गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट मतलब पहले ही 15-20 मिनट लगा लो आप, मुश्किल से 10 बजे तक इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी। उसके बाद फिर वेस्ट होगी मार्केट, और एक अच्छा खासा ये ट्रेंड इसने क्रिएट किया, ये वाला, जिसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया था। एक सेकेंड गाइस, ये देखिए गाइस, इसमें हमने ये वाला चैनल भी इसमें अपलोड किया था। ये क्या चीज़ है, अच्छा कोटक बैंक है। ये 15 जून की ट्रेड्स वगैरह आ गई। तो इसने क्या किया, गैप अप ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल ही ब्रेकडाउन कर दिया। उसके बाद ना अब यहाँ पे मतलब फंसाने का काम क्या कर रही थी मार्केट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद मूवमेंट, और इसको टच करने के बाद थोड़ा बहुत रह गया था, लगा लो आप 40 पॉइंट रह गए थे। तो पब्लिक क्या कर रही थी, जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये ओवरऑल में ये ब्रेकआउट हुआ, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट समझो इसका क्या हुआ यहाँ पे, कि लोगों ने ना पुट में एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ हर जगह पुट में एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे मार्केट
अगर आप एंट्री बना रहे हो वैसे तो इसका ब्रेक मतलब इस छोटी सी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया इसने ऊपर की साइड, तो एस एल यहीं बुक कर लो, ठीक है। अगर ये नहीं बुक करना है तो ऐसे बीच में बेफालतू में कहीं भी ट्रेड लेने से अच्छा है रीटच का वेट करो। मार्केट ने देखो कितनी मतलब कितना फॉल किया था, कितना प्रेशर था मार्केट में, जो ये इतना फॉल कर दिया मार्केट ने, उसके बाद भी आप ये देखो कि मतलब अपना जो नेचुरल स्ट्रक्चर है मार्केट वो भूला नहीं, इसने रीटच ज़रूर लिया, रीटच लिया उसके बाद ही इसमें मूवमेंट आई है। तो हमने इसको अपलोड भी किया था चार्ट को, ये देखो बहुत साफ़ सुथरा सा था कि यहाँ से मतलब जिसको ट्रेडिंग आती है वो आराम से समझेगा कि यहाँ रीटच पे हमें ट्रेड लेनी है। तो देखो इसने रीटच लिया था, तो मैंने ये भी मार्क किया था, अदरवाइज़ ऊपर जाना होता तो मैं इसको अपलोड भी ना करता। ऊपर जाने के लिए अगर मैं देखता, असल में तो था ही नहीं वैसे भी प्लानिंग कोई मतलब कॉल की साइड, फिर भी अगर ऊपर जाने के लिए होता तो मैं ये अपलोड ना करता, ठीक है। तो यहाँ रीटच था, उसके बाद ये IDFC बैंक का था, तो इसने धीरे धीरे फॉल कर दिया यहाँ पे। तो रीटच के बाद मतलब फॉल आया, मूवमेंट आई, मतलब पर इतनी शार्प मूवमेंट नहीं थी, यहाँ तक तो कुछ खास थी नहीं, इसके बाद ही आई है। देखना चाहें तो मतलब कई तरीके रहते हैं कि पर्सन को यहाँ नहीं एंट्री मिली है तो ये प्रेशर देख लो मार्केट में, उसके बाद एंट्री ले लो। एंट्री लेने के तो बहुत तरीके थे इसमें। अब यहाँ देखो आपकी इसमें तो ये सिनेरियो रहा है, पर निफ्टी थोड़ा सा हमसे उल्टी थी सुबह, तो मेरा खुद भी एक पुट में एक एसएल हिट हुआ था। पुट में सॉरी इसमें निफ्टी की पुट में मेरा एसएल हिट हुआ था। मैंने यहाँ पे जब ये फॉल आया था इसके बाद इन एरियाज़ में ना एंट्री बनानी, यहीं पे एवरेज बनानी स्टार्ट कर दी थी। पुट में एंट्री बनानी ना, यहाँ से परचेज़ करने लग गया था मैं पुट में। यहाँ पे जाके मैंने फाइनल क्वांटिटी अपनी ऐड कर दी थी, पर निफ्टी में भी थी मेरी, पर निफ्टी में क्या हुआ कि एसएल हिट कर दिया। जैसे ये इसके ऊपर सस्टेन हुआ ना तो मैंने एसएल बुक कर लिया था अपना। उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा सा दिमाग तब शांत हुआ जब इसने ब्रेक डाउन कर दिया और ये रीटच करके मतलब इन एरियाज़ में मैंने निफ्टी में दोबारा से फिर एंट्री बनानी स्टार्ट की थी 11 बजे के बाद। इस एरिया में जब इसने यहाँ से फॉल किया और ये लेवल था जो ये लेवल था मतलब हाई था, तो हाई का जब सस्टेन नहीं हुआ तो ये कैंडल नीचे आई तो मैंने उसी टाइम पे यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे देखो कंफर्मेशन देखो कि इस टाइम पे मार्केट क्या करी थी। अब देखो उसमें तो उसने हाई ब्रेक किया, इसमें क्या है रीटच देने के बाद एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनाया था, उसको ब्रेक डाउन करके रीटच दिया। अब यहाँ पे भी एंट्री बन रही थी, वहाँ पे भी एंट्री बन रही थी, तो दोनों में बन रही थी। इसमें मैंने नियर अबाउट यहाँ बुक कर लिया था, उसमें मैंने होल्ड किया था। उसमें क्यों होल्ड किया था, क्योंकि उसने अबाउट ट्रैप दिया था। ट्रैप देने के बाद जो भी पुट में लोग थे, जैसे मॉर्निंग की कैंडल रेड देख रहे हो आप, जो भी पुट में लोग थे उनको उनका एसएल हिट किया, कॉल में एंट्री करवाई, कॉल में भी एसएल हिट हुआ तो डबल कंफर्मेशन होगी, इसलिए पुट में मैं थोड़े वेट कर लिया था मैंने। और एनालाइज की बात अगर हम करें तो आप ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रखा है मार्केट ने। अब मैंने ना मतलब बैंक निफ्टी में तो काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं, सुबह की ट्रेड चल ही रही हैं, मतलब काफ़ी लगा लो। अब इसमें क्या रीज़न था, जैसे मैंने एक तो मैंने ये चार्ट भी अपलोड किया था, ये ट्रेंड लाइन वाला चार्ट भी अपलोड किया था, पर मेरी एंट्री जो थी ना वो इसी एरिया में एंट्री बना ली थी मैंने, स्टार्ट कर ली थी। क्योंकि अगर आप लास्ट एक्सपायरी भी देखो तो इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब सोचने की बात है कि फॉल तो करना है पर प्रीमियम खाते खाते फॉल करना है। अब लगा लो कि यहाँ पे प्रीमियम होगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, लगा लो कि वो 250-300 रुपये होगा, यहाँ तक आते आते वो 50-150 रुपये रह गया होगा, और 60-70 पॉइंट तो वैसे खाली होंगे उसने। तो यहाँ से यहाँ मतलब 250 वाला प्रीमियम यहाँ 300 हो गया, और यहाँ पे 150 वाला प्रीमियम होगा 220, तो फ़र्क हो गया ना फिर। तो इसलिए क्या था, पूरा टाइम वेट किया, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं लिया था मैंने ये निफ्टी में। मतलब उसके बाद जब ये मतलब यहाँ पे इसने ऐसे फॉल किया ना, उसके बाद इस एरिया में इसने इतनी देर सस्टेन किया और ये कैंडल बनी, तो मैंने इसी कैंडल पे अपना फिर पुट का एंट्री बना ली थी। और सेफ साइड बुक करना किसको कहते हैं, अभी जैसे पता तो था कि यहाँ से यहाँ तक आना है इसको, पर इन्हीं दो कैंडल में बुक कर लिया। उसके बाद तीसरी मैंने इस यहाँ पे इस एरिया में बनाई थी एंट्री, फिर ये 2:07-8 के आसपास की बात है। यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ऊपर गई तो मैंने एग्जिट नहीं किया, हालांकि मतलब देखे तो 10 पॉइंट नीचे आ गया था। मैंने 82 पे परचेज़ की थी
शायद 900 वाली थी शायद पुट थी जो, तो मैंने उसमें 10 पॉइंट्स नीचे आ गई थी। ये नहीं कि 10 पॉइंट्स पे मैंने एसएल बुक कर लिया होगा। 80-20 मतलब 82 के अराउंड थी, तो मैंने वहाँ पे एवरेज बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ भी लर्निंग में आती है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने सेटअप तो पहले ही तैयार कर रखा है, तो मल्टी कन्फर्मेशन आपकी यहीं से होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एंट्री लेके यहाँ का एसएल लगा के यहाँ तक का वेट करो, नहीं नहीं, यहीं उलझा लो इसको। एसएल आपका कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10-15 पॉइंट का एसएल ले जाएगी। पर अगर देने पे आएगी तो अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिले 40 पॉइंट, अगर यहाँ से देखे तो यहाँ मिल गया आपको 60 पॉइंट। एसएल कितना वो यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे एक ना वो एवरेज वाला काम भी कर सकते हैं हम। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, एवरेज वाला काम कैसे होगा कि आपने 100 रुपये पे ख़रीदी थी, यहाँ पे इन एरियाज़ में 100 रुपये पे ख़रीदी थी, वो यहाँ पे 150 पे आ गई। किसी भी पुट की बात कर रहे हैं हम, तो अब हमें कंफर्मेशन है ये यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और मूवमेंट आएगी अच्छी। वैसे तो देखिए मैंने यहाँ कहीं इन एरियाज़ में मैंने बुक कर लिया था, शायद यहीं पे बुक कर लिया था मैंने, तो क्यों काफ़ी ऊपर से परचेज़ कर रखी थी ना, तो यहीं पे बुक कर लिया था। यहाँ पे बुक कर ली थी, दोबारा उठा ली थी तो एवरेज कर ली थी, यहाँ पे बुक कर ली थी, तो काफ़ी अच्छी राइड मिल गई थी यहाँ से यहाँ तक की। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट आई। अगर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम यहाँ से कर देंगे एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे आके मतलब हमें टोटल में कितने लेने थे, 5000 शेयर लेने थे, यहाँ कितने लिए, 2000 ले लिए। अब ये नीचे आ गई, यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट करी है, तो उसके बाद हमने यहाँ 3000 और ले ली। क्यों, अब हमारी एवरेज है तो काफ़ी सही आ गई, तो हम यहाँ की बजाय यहाँ तक भी एसएल का वेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का भी वेट कर सकते हैं, पर ये है कि हमारा लॉस कम होगा। अब यहाँ उठा लेते हो फिर यहाँ तक का एसएल लगाओगे हो तो थोड़ी मूर्खता हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकल गया था, हालांकि टारगेट मेरा यहाँ तक का था, मैंने इतना वेट किया नहीं था क्योंकि मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गई थी मेरी। 130 के अराउंड बाय सेल हो रखे थे। और जी अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे ये लेवल मैंने आपको समझा दिया था, उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे इसने डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर दिया था। मूवमेंट तो मतलब उसके बाद थोड़ा सा हल्की फुल्की मूवमेंट भी आ रही थी, गिर भी रही थी, पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे यहाँ पे। प्रीमियम तब बढ़ने स्टार्ट हुए जब निफ्टी ने भी इसके साथ साथ फॉल कर दिया था। ये देखो, ये निफ्टी की कैंडल है 2 बजे की, और 2 बजे की बैंक निफ्टी की। तो मतलब निफ्टी ने सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी का, उसके बाद इसमें मूवमेंट आई थी। इकट्ठे ही मैंने इन दोनों में परचेज़ किया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो रहा है, अगर हम देखें थोड़ा सा है ना यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज भी थी यहाँ पे, तो मैंने इसलिए इन एरियाज़ में ना थोड़ा सा अवॉइड किया था ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि काफ़ी फॉल कर दिया था इसने, डायरेक्ट इतना फॉल कर दिया था। और मेरे को ये था कि यहाँ पे असल में तो बात ये थी कि इसने लेवल ब्रेक डाउन किया था ना, तो मेरे को लग रहा था कि मूविंग एवरेज पे रुकेगी ये, 2 दिन 3 दिन रुकेगी। 2 दिन 3 दिन छोड़ो, आप 2-3 घंटे तक वेट होगा, आज होगा या फिर कल को होगा, शुक्रवार को। पर इसने जब निफ्टी ने भी सपोर्ट किया और इसने भी किया, तो मेरे को लगा कि मतलब और बाकी अभी चाल आनी इसके अंदर, तो इसने काफ़ी अच्छा फॉल कर दिया। उससे जो नेक्स्ट लेवल था, अब मूविंग एवरेज तो क्रॉस हो गई थी यहाँ पे, अब कोई ना कोई टारगेट भी तो देखना होगा, तो लास्ट जो सपोर्ट था वो इसने टच कर दिया था। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है आगे की अगर हम बात करें तो ऐसा है, या तो हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे 1 डे की मूविंग एवरेज के, नहीं 1 डे की मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे होगी। ठीक है, तो कल का क्या सिनेरियो रहेगा, मेरे को तो लग रहा है कि अब जैसे जितनी इतनी अच्छी चाल आने के बाद, तो कल को हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पे। रीज़न क्या है कि कल को ट्रैप करेगी मार्केट दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड ट्रैप करेगी। हालांकि अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हम क्या सिनेरियो देखें यहाँ पे करना क्या होगा हमें। अगर मार्केट इसी एरिया में इन केस लगा लो कि फ्लैट ओपन होती है मार्केट, और उसके बाद लगा लो 1 से 2 घंटे के बाद डाउन साइड में ब्रेकडाउन देती है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड को राइड कर सकते हैं। उससे पहले हम नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड जो टच होता है, थर्ड टच वाला रूल है, वो भी कंप्लीट हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3-4 कैंडल वेट करे, 1 घंटा 2 घंटा वेट करे मार्केट, उसके बाद डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे, तो हम नीचे की ट्रेड ले सकते हैं। अगर कॉल की साइड देखें तो कॉल की साइड कैसे रहेगा,
इसने ये नियर अबाउट लगा लो कि बुलिश एंगल्फिंग टाइप कुछ बना रखा है, यहाँ हल्की फुल्की जाए और मतलब इस लेवल को ना टच करे, यहीं से एक हैमर बना दे, एक कैंडल यहीं पे हैमर बना दे इसी एरिया में। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हो गया, थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पे एक हैमर बना दिया, तो अब यहीं पे एंट्री ले लेना कॉल साइड की, ज़्यादा नहीं तो मैं बोल लूँ यहाँ तक का तो मार्केट मूवमेंट कर ही देगी और कुछ नहीं है। डाउन साइड का सिनेरियो आपको पता ही है, 4-5 कैंडल वेट करें, 1 घंटा 2 घंटे के करीब मार्केट वेट करे और उसके बाद डाउन साइड का हमें ब्रेकडाउन दे दे, तो हमें अगला टारगेट कहाँ तक का मिलेगा। अगला टारगेट तो वैसे है तो काफ़ी दूर, ये वाला एरियाज लगा लो, आपकी लास्ट जो स्पोर्ट था इस तक मार्केट फॉल कर सकती है, पर इतना अच्छा फॉल आया तो इसके लगा लो कि 1 से 2 दिन मार्केट रेस्ट भी करेगी, डायरेक्ट फॉल नहीं करती, डायरेक्ट कभी रैली नहीं आती मार्केट में। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। बाकी सीखने की कई चीज़ें थी, मैं एक बार दोबारा से रैपअप करा देता हूँ आपको। चैनल बन रखा था, लाइफ टाइम हाई था, यहाँ पे सस्टेन नहीं फॉल किया, फॉल करने के बाद 2 दिन से रेस्ट में थी मार्केट और यहाँ पे हमें प्रेशर सो रहा था। अब मेरी कल की भी अगर आप वो देखोगे तो मैंने कल भी कॉल नहीं दिलाई थी, मेरा पुट की साइड व्यू था, पर किसने कल ब्रेकडाउन किया नहीं था, तो लास्ट की क्लोजिंग के टाइम मैंने होल्डिंग भी रखी थी, 1300 कुछ शेयर थे मेरे उस टाइम, तो यहाँ से अच्छी खासी मतलब फॉल आया था, तो मॉर्निंग में भी ट्रेड ली थी हमने, तो यहाँ पे एंड में आते आते हमने अपना क्या किया, होल्डिंग रख ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक चैनल क्रिएट हो रहा है, एक प्रेशर हो रहा है, एक तरह से लगा लो कि जब तक स्प्रिंग बंद नहीं होगी तो जंप कैसे आएगा। वैसे 2 चीज़ें देखी थी मैंने कि एक पर्सन पूछ रहा था कि प्रीमियम डीके क्या होता है कॉल पुट में, तो प्रीमियम डीके का तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि आप लगा लो कि जैसे मार्केट फॉल कर रही है तो एक तरह से लगाओ कि अगर हम कार में बैठे हैं, ठीक है, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं 100 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, ठीक है, तो जो किलोमीटर्स हैं वो भी काउंट हुए, जो पेट्रोल डीजल है वो भी काउंट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, यूज़ हो रही है, उसको तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल मार्केट है। जैसे अभी मार्केट में चाल आ रही है तो कॉल पुट है उसमें भी चाल आ रही है साथ साथ। अब मार्केट इस एरिया की तरह हम सोचते हैं कि जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि हमने कार स्टार्ट कर दी, एसी चला दी और उसको वहीं खड़े रखा है काफ़ी देर तक, तो क्या होगा, किलोमीटर तो नहीं चले पर हमारा तेल तो ख़त्म हो रहा है ना। वैसे प्रीमियम का भी काम है, 100 रुपये वाला प्रीमियम 50 रुपये आ जाएगा, तेल तो यूज़ हो ही रहा है आपका, मार्केट तो चल ही रही है, आपने परचेज़ तो कर ही रखा है, भले ही मूवमेंट आए ना आए। इसमें ना सेलर्स इस एरिया में जैसे ऐसी मार्केट हो ना तो सेलर्स काफ़ी प्रॉफिट में रहते हैं, पर ऐसे दिन आते हैं तो सेलर्स की ऐसी तैसी हो जाती है, इन दिनों में वो कुछ बना नहीं पाते। एक तरफ का मतलब वो हैजिंग करते हैं दोनों साइड का लेके, तो ऐसे भी कुछ बनता नहीं है। एक तरफ देखे तो आज कॉल शॉर्ट मारी होती जिसने बहुत मूवमेंट थी, 400-500 रुपये वाली छोटा, 700-800 रुपये वाली 50-50 रुपये पे 10-10 रुपये बंद हुई हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।